हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे डिलेड इम्प्लांटेशन के बारे में। इम्प्लांटेशन नॉर्मली की जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका ब्लास्टूला का यूट्रस की वॉल के साथ अटैचमेंट या फिर इन्वेजन, वो क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन की जो ये ब्लास्टोसिस्ट है, डेवलपिंग ब्लास्टुला है, वो यूट्रस की वॉल के साथ जब अटैच हो जाएगा, अटैचमेंट रखेगा और धीरे धीरे जैसे ह्यूमन के अंदर तो क्या है, ये अंदर इन्वेड करेगा और यूट्रस के वॉल के अंदर इन्वेड करके यहाँ अंदर की साइड आ जाएगा, बिल्कुल अंदर बरीड होगा, जिसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में देरी कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इस अटैचमेंट को नहीं होने दे रहा है, इसके साथ अटैचमेंट नहीं है उसका। तो जो ये अटैचमेंट नहीं होना मतलब इम्प्लांटेशन नहीं होना, तो इम्प्लांटेशन में जो देरी है, डिले है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिलेड इम्प्लांटेशन। कि नंबर ऑफ स्पीसीज, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक या दो पर्टिकुलर स्पीसीज में होगा, ऐसा बहुत सारी नंबर ऑफ स्पीसीज में होगा कि इन नंबर ऑफ स्पीसीज आफ्टर रीचिंग ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, कि ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे पहुंचने के बाद इसका इम्प्लांटेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे पहुंचने के बाद जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, रुक जाता है, बिल्कुल क्योसेंट स्टेज में चला जाता है, बिल्कुल एकदम से रुक जाएगा। और ये फिर क्या होगा, एक लंबा टाइम लेगा बिफोर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन से पहले ये एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड लेगा और इस प्रोलॉन्ग्ड पीरियड का जो एग्जिस्टेंस है बिफोर इम्प्लांटेशन, यानी कि ये प्रोलॉन्ग पीरियड प्री इम्प्लांटेशन से पहले लिया जाएगा और इस वजह से ही इम्प्लांटेशन में क्या होगी, देरी होगी, क्योंकि एक रेस्टिंग पीरियड लिया जा रहा है। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो फर्दर डेवलप नहीं होगा, वो एक रेस्टिंग स्टेज में जाके और एक लंबे पीरियड के लिए, यूँ लगा लो कि उसने अपने आप को क्या कर लिया, एक कमरे में बंद कर लिया और वो उससे बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि बाहर निकलेगा तो उसे इम्प्लांट होना पड़ेगा। ये काफ़ी स्पीसीज़ के लिए यूज़फुल है और काफ़ी स्पीसीज़ में ये मदर की कंडीशन पे, मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक की कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा। तो डिलेड इम्प्लांटेशन मतलब इम्प्लांटेशन में देरी की काफ़ी स्पीसीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एक क्योसेंट डेवलपिंग स्टेज में चला गया, वो लंबे टाइम तक इसी स्टेज में रहेगा बिफोर इम्प्लांटेशन। दिस एक्सटेंशन ऑफ प्री इम्प्लांटेशन पीरियड इज रेफर्ड एज डिलेड इम्प्लांटेशन। इसका रीज़न क्या है कि इसका जो प्राइमरी रीज़न है वो है मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक की कंडीशन ऑफ मदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये जो फिनोमिनन है डिलेड इम्प्लांटेशन का, ये वाइड सेपरेड है और बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में ये मिलेगा। जैसे कुछ मैं एग्जांपल दूं, सील्स हैं, आर्मेडिलोज हैं, यूरोपियन रॉय डियर, मिंक, माइस, रैट, गर्बिल्स, तो ये इतने सारे एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो जो ये डिलेड इम्प्लांटेशन का जो फिनोमिनन है, ऐसा नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज में प्रेजेंट है, ये वाइड सेपरेट है और ये डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में मिलेगा। अगर हम बात करें डिलेड इम्प्लांटेशन के टाइप्स की, तो मेनली जो डिलेड इम्प्लांटेशन है उसके दो टाइप्स हैं। एक होता है फैकल्टेटिव डिलेड इम्प्लांटेशन। इसके अंदर क्या है, फैकल्टेटिव डिलेड इम्प्लांटेशन में ये एक नेचुरल वे है इम्प्लांटेशन को डिले करने का, ये एक नेचुरल वे है। इसका रीज़न क्या है कि जैसे कोई मदर है और वो बहुत सारे लीटर को फ़िलहाल फीड करवा रही है, तो उसके अंदर जो उसका एंडोजीनस एस्ट्रोजन लेवल है
कि मदर जब बहुत सारे लीटर्स को फीड करवा रही है, बहुत सारे बच्चों को फीड करवा रही है, तो उस ड्यूरिंग उसके अंदर जो नेचुरल एंडोजिनस एस्ट्रोजन लेवल है वो क्या कर दिया जाएगा, सप्रेस रहेगा उसकी बॉडी के अंदर। तो उस वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। अगर हम क्या करें कि इस मदर के सारे लीटर्स को रिमूव कर दें और उसे एक्सोजीनस सोर्स दें एस्ट्रोजन का, तो वो मदर क्या करेगी, विद इन 24 आवर उसके अंदर इम्प्लांटेशन प्रोसीड हो जाएगा, कि जो इम्प्लांटेशन रुक गया है वो अब इम्प्लांटेशन हो जाएगा। अगर उस मदर के लीटर्स को हम रिमूव कर दें और उसके अंदर हम बाहर से एक्सोजीनस सोर्स से एस्ट्रोजन को इंट्रोड्यूस करवा दें, तो विद इन 24 आवर उसके अंदर इम्प्लांटेशन हो जाएगा। दूसरा है, ये तो थी फैकल्टेटिव इम्प्लांटेशन की बात। दूसरा है ओब्लिगेट इम्प्लांटेशन, जो कि मतलब ये लगा लो कि ज़रूरी है, डायपोज भी बोलते हैं इसे। तो ये एक असेंशियल नॉर्मल टाइप ऑफ प्रेगनेंसी है। क्या है ये, असेंशियल है, ज़रूरी है और नॉर्मल टाइप ऑफ प्रेगनेंसी है। जैसे किस किस के अंदर, एलिफेंट के अंदर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एलिफेंट है, ब्राउन बियर है, तो इनके अंदर, या फिर कुछ स्पीसीज ऑफ रॉय डियर, इनके अंदर क्या होगा कि जो प्री इम्प्लांटेशन पीरियड है या फिर जो ब्लास्टोसिस्ट के लंबे टाइम तक रेस्टिंग फेज में रहने का जो रीज़न है, वो इनका रीज़न क्या है कि भाई काफ़ी टाइम, जैसे मैं बात करूँ रॉय डियर की, तो जो रॉय डियर है ये क्या करते हैं, मेटिंग तो करते हैं, कुछ बायोलॉजिकल रीज़न होते हैं इनके, और जो ये डिलेड इम्प्लांटेशन है इनके लिए बायोलॉजिकली एडवांटेजियस प्रोसेस है कि मेटिंग तो होगी इनके अंदर इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, लेकिन जो एम्ब्रियो है वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे आके और कब तक रुक जाएगा, जनवरी तक, कि अगस्त से लेके वो जनवरी तक एक नॉन डेवलपिंग रुके हुए फेज में रहेगा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो जनवरी तक। और कब इनकी डिलीवरी होती है, मई टू जून, मतलब ये फेब के आसपास क्या करने लगेंगे, ये अपना जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको रीगेन करेगा और डिलीवरी मई टू जून तक हो जाएगी। तो इसका रीज़न क्या है कि भाई लास्ट जुलाई अगस्त में लास्ट ईयर में मेटिंग हुई और जो बेबी है वो नेक्स्ट मई टू जून में हो रहा है, कि ये मेनली न्यूट्रिशनल कंडीशन की वजह से, कि जब इन्होंने मेटिंग की थी और जब ये ब्लास्टोसिस्ट अगर डेवलप होता तो ये मेटिंग के बाद सितंबर अक्टूबर तक इनका जो यंग वन है वो डिलीवर हो जाता, जो कि न्यूट्रिशनल कंडीशन से सही नहीं था, कि बाहर जो वेजिटेशन था वो इनके लिए परफेक्ट नहीं था। वेजिटेशन परफेक्ट कब होता है, मई टू जून में। तो ये क्या करते हैं अपने ब्लास्टोसिस्ट, ये एक नेचुरल फिनोमिनन ही है और इन्हें एडवांटेज भी मिलता है इस चीज़ का, कि अगर ये सितंबर अक्टूबर या फिर जैन, इनका जो जनवरी फरवरी वाला जो मंथ जाता तो उस ड्यूरिंग वेजिटेशन इनके लिए प्रॉपर नहीं है, तो जब प्रॉपर वेजिटेशन होगी उस टाइम पे ही इनके अंदर क्या होगा, इनके यंग वन को डिलीवर किया जाएगा। तो ये क्या कंफर्म करता है, बायोलॉजिकल एडवांटेज फॉर स्पीसीज, कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो मंथ्स के लिए, वीक्स के लिए एक डायपोज मतलब एक रेस्टिंग स्टेज में चला गया, बिल्कुल रुक गया उसका डेवलपमेंट। वो क्यों ज़रूरी है, ताकि उसका जब यंग वन डिलीवर हो तो उसका डेवलपमेंट है वो बेटर वे में हो सके। तो ये था डिलेड इम्प्लांटेशन, इसके क्या होता है, इसकी किस किस स्पीसीज में है, इसके टाइप्स क्या है, हमने उसकी बात की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।